आज हम दूध के खाली डब्बी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे फ्रिज की बहुत बड़ी मुश्किल को हम आसान करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा हमारे साथ तक बने रहिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे टिप और ट्रिक से आगाह कर सकूं जो कि आपकी ज़िंदगी को नहायत आसान और मनी सेविंग और टाइम सेविंग बनाने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किचन में इस्तेमाल होते होते कई ऐसी कोस्टर्स और प्लेट्स सी होती हैं जो कि क्रैक्स हो जाती हैं, और हम क्या करते हैं कि उनको पकड़ कर डस्टबिन में फेंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। तो आज इन्हीं का एक ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। जब भी कोई हम हांडिया वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इसका जो सर्विंग स्पून है वो उठाकर हम जो इसकी नेट वाला जो लिड होती है उसके ऊपर उठाकर ऐसे ही रख देते हैं, जो बेध्यान होता है। लेकिन इससे ये होता है कि हमारी लिड गंदी हो जाती है, जम जाती है, ग्रीसी हो जाती है। तो आज इसी ढक्कन को लेकर हम जब ये कोस्टर को इसके ऊपर रखेंगे और जो सर्विंग स्पून है इसके ऊपर रखेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी लिड है वो भी गंदी नहीं होगी, बल्कि एक सलीका शवारी की मिसाल बन जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो होती हैं, लेकिन इस तरह की विनीगर्स की और सॉसेजेस की बोतल जो होती हैं वो काफ़ी अच्छे प्लास्टिक की और मोटी बोतल्स होती हैं, जो कटिंग में काफ़ी हमें मुश्किल तो हो रही है, लेकिन इसका बड़ा यूज़फुल आपको इस्तेमाल बता रही हूँ। इसको मैंने गरम नाइफ़ किया है और नाइफ़ की मदद से मैंने एक गोलाई में कट करके ऊपर वाला जो हिस्सा है तकरीबन 1.5 से 2 इंच का, उसको मैंने काट लिया है। इस तरह काटने के बाद अब मैं सीज़र लूँगी और सीज़र की मदद से जो मेरा पहले से मेल्ट हुआ जो बॉटल का पार्ट है उसको मैं सीज़र की मदद से या कटर की मदद से आप इसको काट लें। मैंने इसको कटर की मदद से ही काट लिया है, लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइट हो तो आप इसको सीज़र की मदद से आसानी से काट सकती हैं। उसके बाद हम टमाटर लेंगे, जल्दी हंडिया में डालने की अक्सर हमें ज़रूरत पड़ी है, तो कभी हमें नाइफ़ नहीं भी मिलती, तो ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त और शार्प कटर है जिसे हम टमाटर को बड़ी जल्दी से काट सकते हैं, और प्याज के भी बारीक से स्लाइस बड़ी आराम से इसके साथ कट जाते हैं। फ्रिज में पड़े हमारे टमाटर काफ़ी नरम हो गए हैं, और हमारे साथ क्या मामला आया कि हमें सैलेड बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो अब टमाटर हमने निकाले हैं तो काफ़ी नरम है, और इसके देखें स्लाइस आसानी से नहीं कट रहे। तो इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि इसको काटने से 5 या 8 मिनट पहले आप इसको फ्रीज़र में रख दें। इससे ये होगा कि जो टमाटर हैं थोड़े टाइट हो जाएंगे, और इससे जितने चाहें आप बारीक स्लाइस काट सकते हैं, और टमाटर आसानी से कट भी जाएंगे, और इसके जितने बारीक आप स्लाइस करना चाहें वो भी हो जाएंगे। हल्की सर्दी आ गई है, तो चलें कुछ गरम खाने का दिल कर रहा है, तो फ्रेंच फ्राइज़ बेहतरीन ऑप्शन होती है कि जब हम पसंद करते हैं, और बड़े भी हों या बच्चे हों, ये दोनों को काफ़ी पसंद होते हैं। तो ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ जब हम काटते हैं तो क्या होता है कि बारीक स्लाइसेस काटते हुए हमारी नाइफ़ के साथ ये पोटैटो चिपक जाता है, जिससे हमें काफ़ी उलझन होती है। तो आज हम इसका एक और हल लेकर आपके साथ आए हैं, वो ये है कि आप चाहे मैच स्टिक ले लें या टूथपिक्स ले लें, तो इसको आप नाइफ़ पर रख कर इसको टेपिंग कर दें, और नीचे वाले एक्स्ट्रा जो टेप होती है उसको आप सीज़र से कट कर लें। तो ये होगा कि जो मैच स्टिक है इसके ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगी, और पेस्ट करने के बाद हमारा जो नाइफ़ है वो कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इससे चाहे जितने भी बारीक स्लाइस काटें, तो कटिंग के दौरान अब आपको बिल्कुल उलझन नहीं होगी, ये नाइफ़ के साथ पोटैटो नहीं चिपकेंगे, और आसानी से जितने चाहे आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाए इंजॉय करें, और बारीक काटें, ये आसानी से कट भी जाएंगे, और इसी तरीके से आप ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ आप आसानी से बना सकेंगी। मज़बूत बॉटल थी, इसलिए ऊपर वाला जो कटर है वो तो मैंने उतार लिया था, लेकिन नीचे वाली बॉटल को भी मैंने वेस्ट नहीं किया, बल्कि इसका भी एक और ज़बरदस्त सा आपको इस्तेमाल बता रही हूँ। मैंने जो बॉटल ऊपर वाली थी इसके मैंने तकरीबन 3 से 4 रिंग काट लिए हैं, जिस तरह मैं देख रहे हैं कि काट रही हूँ, इसी तरीके से सेम आप इसके 3 से 4 रिंग काट लें। ये आसानी से सीज़र की मदद से कट जाएंगे। अगर आप कटर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो कटर से भी आप इसके रिंग काट सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 3 रिंग काटे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हम प्लेट्स इस तरह रख देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है रखने का, इसलिए जब इसको आप रखें ऊपर नीचे, चाहे ये स्लैब के ऊपर रखें या फिर
फ्रिज में रखें। लेकिन ये मैं रिंग अपनी फ्रिज में यूज़ करती हूँ। किस तरीके से यूज़ करती हूँ, तो चले आए हम अपनी फ्रिज की तरफ चलते हैं और आपको इन चीज़ों को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं करके बताती हूँ। जब हमारे पास फ्रिज में जगह थोड़ी हो और हमें कोई मेहमान वगैरह आ जाएं और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना पड़े, तो इस तरीके से हम ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है ऑर्गेनाइजेशन का। ढेरों ढेर देसी लहसुन आ चुका है, लेकिन हमें छीलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। अक्सर घरों में माइक्रोवेव नहीं भी होता, क्योंकि इससे पहले मेथड मैंने आपको माइक्रोवेव का बताया था। तो आज एक और आपको देसी ही मैं मेथड बताने जा रही हूँ। नाइफ़ तो सबके घरों में मौजूद होती है, या फोक होता है। नाइफ़ या हो या फोक हो, इसके ऊपर आप लहसुन के जुए को अच्छी तरह लगा लें। लगाने के बाद इसको आप चूल्हे के ऊपर ही रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद जो इसकी ऊपर वाला जो पहला पील होगा वो जल जाएगा। जलने के बाद जो इसके सेकंड वाली लेयर होगी वो जब हल्की सी ब्राउन हो जाए, और इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो चुकी है और ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर आ चुका है। लहसुन मेरा अभी थोड़ा सा गर्म है। मैंने एक कपड़ा लिया है और कपड़े में इस तरीके से हाथ से इसको मसलना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं खोल लूँगी और खोलने के बाद दोबारा से इसको इसी तरीके से मसलना शुरू करेंगे। तो ये होगा कि जो लहसुन के अंदर हल्का सा जो इसका ऑयल निकलता है, उससे ये होता है कि जो इसका पील होता है वो छूट जाता है और आसानी से हमारा लहसुन पील हो जाता है। और इस तरह हम ढेरों चाहे जितना मर्ज़ी लहसुन चाहे तो हम ड्राई करने के लिए इसको इसी तरीके से लहसुन को हम छील सकते हैं। इससे ये होगा ना तो हमारी उंगलियों में जलन होगी, ना कट आएंगे, और हम आसानी से अपने ढेरों ढेर लहसुन को छील भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी बेटी का ये अपर था, लेकिन क्या हुआ कि ब्लीच क्रीम लगने की वजह से इसका एक साइड से कलर बिल्कुल उड़ गया और इतना बुरा लगता था कि बिल्कुल वेस्ट करने को दिल नहीं करता था, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली अपर था। तो अब मैंने इसका क्या हल किया, इसको मैंने ब्लीच में सारा डाल दिया और कुछ हिस्सों को बांधकर इसको टाई एंड डाई की लुक दे दी। लुक देने के बाद जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा वाइट रह गया था, उसका मैंने ये हल किया था, इसके ऊपर मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की और इसके बाद इसकी आउटलाइनिंग के बाद इस तरह एक्रेलिक्स कलर जो ऑलरेडी मैंने आपको अपनी पिछली मूवी में मैं बताए थे कि मैंने ख़ुद बनाए हैं, वही कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं। तो देखें कितने अच्छे और स्मूथ कलर से आराम से इसकी पेंटिंग भी हो गई है। ये कलर बिल्कुल परमानेंट बने थे और ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं इस अपर के ऊपर भी इसको अप्लाई करूं। इस तरीके से मैंने जो अपर की शेड थी मूव कलर, येलो और ब्राउन, ये 3 शेड्स में मैंने इस कॉम्बिनेशन से इसकी फ्री हैंड ड्राइंग की। इस तरह छोटी सी एक चीज़ की वजह से मैंने अपने जो अपर को वेस्ट होने से बचा भी लिया और अच्छी खूबसूरत लुक देकर बिल्कुल एक न्यू और ट्रेडिशनल लुक में चेंज कर दिया। इस तरीके से आप भी अपना कोई भी कपड़ा या इस तरीके से अपर या टॉप वगैरह कोई वेस्ट हो तो उसको इस तरीके से पेंटिंग कर कर उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसको खूबसूरत बना सकते हैं। जब एक कॉमन चीज़ भी आपकी खूबसूरत आपकी थोड़ी सी मेहनत से बन जाएगी तो वो सबसे यूनिक हो जाएगी। जब तक हमारा अपर तैयार हो रहा है, मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों का जो मेरा चैनल देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपकी यही तारीफ मुझे और ज़्यादा अच्छी आइडियाज़ और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत देती है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से जो मेरा अपर है ये आपको कैसा लगा, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी, ये फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और ये थी मेरे अपर की फ़ाइनल लुक और ये इंतहाई खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ भी। और इसके नीचे जो पॉकेट थी वहाँ पर मैंने एलिगेंट लिख दिया था और जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से आप भी अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और इस तरह मामूली सी चीज़ को भी ख़ास बना सकते हैं। दूध के खाली डिब्बे भी इस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से मेरे पास एक दूध का ये खाली बॉक्स पड़ा हुआ था और इसको मैं कटर से कटिंग करने जा रही हूँ। इसका एक हिस्सा मैंने लंबे वाला छोड़ दिया है, उस पर मैंने कटिंग नहीं की। और इस तरीके से इसकी 3 तरफा कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि पहले ब्लेड से मैंने सीधा इसको कट कर लिया है, उसके बाद जो लंबी वाली
इसकी स्ट्रिप है उसको इस तरीके से काट लिया है। और फिर इस तरीके से काटने के बाद जिस तरह एक विंडो खुलती है सेम इसी तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद देखें इसके अंदर जो सिल्वर लेमिनेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है और ये बॉक्स भी काफ़ी मज़बूत होता है, वाटरप्रूफ होता है। और आज हम इसको अपने फ्रीज़र में रखने जाएंगे जहां हम चाहे तो अपने मीट को स्टोर कर सकते हैं या चाहे तो वेजिटेबल जब ज़्यादा आ जाती हैं तो टमाटर वगैरह अक्सर हमें फ्रीज़ करने पड़ते हैं तो हम इसमें रख कर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। या काबली चने वगैरह चावलों के लिए हमें फ्रीज़ करने पड़ते हैं तो वो भी हम इसके अंदर रख कर, शामी कबाब हों, चने हों या कबाब हों तो वो भी हम इसके अंदर रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग बॉक्सेस हम इसके रख लेंगे तो ये होगा कि डिब्बे के साथ भी नहीं चिप हमारा जो मीट के अंदर से ब्लड वगैरह निकलता है वो भी ट्रे में हमारे नहीं गिरेगा बल्कि बॉक्स के अंदर ही रहेगा और फ्रिज हमारी गंदी नहीं होगी। तो देखें है ना ये ज़बरदस्त सी टिप। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये टिप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।